मेरी रिश्तेदारी में एक लड़के का नंबर आया हुआ था किसी सरकारी जॉब में। लोग बाग उसकी ज्यादा वाह वाह कर रहे थे। यही मैंने फिर प्रण लिया कि मैं सरकारी जॉब लूंगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। 2018 में यूपी पुलिस का दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं 2-3 एग्जाम दिए, उनमें आपको फेलियर साबित हुआ। उसके बाद आपने जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया तो सफलता के बाद आपका रिएक्शन कैसा था, परिवार का रिएक्शन कैसा रहा? मैं सुबह 4 बजे उठता था और 4:30 बजे रनिंग के लिए चला जाता था। पहली बार दिल्ली पुलिस का पेपर देने वाले उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू रोशनी का मोहताज नहीं होता। नमस्कार, आज हम ऐसे ही एक जुगनू से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी कोचिंग के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पर पढ़ा करके अपना दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हासिल किया है। रविंदर सर, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पर एक बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रविंद्र है और मैं गांव मुंडे बकापुर, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमर सिंह इंटर कॉलेज और ग्रेजुएशन अमर सिंह महाविद्यालय से प्राप्त की है। रविंद्र सर, पॉइंट पर चलते हैं, ज्यादा इधर उधर ना करके। आपको कहाँ से लगा कि मुझको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, प्राइवेट जॉब नहीं करनी है? क्योंकि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन थी, बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया था, उसके बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब में गए, तो ऐसी क्या इंस्पिरेशन रही आपकी? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये थी कि जब मैं अपने मामा जी के यहाँ शादी पर गया तो वहां पर मेरी रिश्तेदारी में एक लड़के का नंबर आया हुआ था किसी सरकारी जॉब में। लोग बाग उसकी ज्यादा वाह वाह कर रहे थे, मेरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी इतने ही समान नाते का था और मैं भी समान नाते का था। अब तो उस समय मैंने एक प्रण लिया कि मैं भी एक सरकारी जॉब लूंगा। मतलब लगा के सरकारी नौकरी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है प्राइवेट से ज्यादा। यही मैंने फिर प्रण लिया कि मैं सरकारी जॉब लूंगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, मैं सरकारी जॉब लेके रहूंगा। तो आपने जो पढ़ाई स्टार्ट करी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से की आपने? क्या आपके गुरुओं का आपका योगदान रहा? कोचिंग कहाँ से की, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका कैसे किया आपने? जी सर, मैं सबसे पहले, अब मेरे गांव के ही हैं केपी सर, वो एक इंडियन नंबर 1 इंस्टीट्यूट पर पढ़ाते थे। मैं उनके साथ पहली बार इंस्टीट्यूट में आया। वहाँ पर इंडियन नंबर 1 इंस्टीट्यूट के ऑनर पुष्पेंद्र सर से मैंने मुलाकात की। उन्होंने मेरा ऐसा मार्गदर्शन किया कि अब तो मेरे को लग रहा था कि अब मुझे को सरकारी नौकरी चाहिए ही। सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। पुष्पेंद्र सर थे ही कुछ ऐसे, उन्होंने बहुत सारे, लगभग जहाँ तक मुझे याद है, लगभग सैकड़ों बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन भैया के माध्यम से हुआ था। और आज भी हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, लगातार सिलेक्शंस दे रहा है। रविंद्र सर, जब आपने अपनी कोचिंग स्टार्ट की तो आपने कौन कौन से एग्जाम दिए, कितनों में पास हुए या फिर फेल भी हुए, तो उनको आपने कैसे टैकल किया, फेलियर को कैसे फेस किया? सबसे पहले मैंने अपने जीवन में जो पहला टेस्ट दिया था 2018 में यूपी पुलिस का दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी समय इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। उसके बाद दोबारा मैंने यूपी पुलिस का ही दिया जो 2018 में आई थी, अक्टूबर के समथिंग। उसमें भी जब ये सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसके बाद तीसरा टेस्ट दिया मैंने आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि ऑनलाइन हुआ था। उसमें भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई। फिर मैंने कुछ सोचा कि कहाँ कमी है, को पूरा करने के लिए मैंने और जी जान से मेहनत की। जब आप दिल्ली पुलिस की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनकी आपने प्रिपरेशन कैसे की? मैथ को कैसे किया, रीजनिंग कैसे की, जीएस कैसे की, उसके लिए क्या आपने रणनीति अपनाई? सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ मेरा पहले से मतलब बैकग्राउंड अच्छा था, इस कारण मेरे को ज्यादा परेशानी नहीं हुई मैथ को करने में। लेकिन रीजनिंग और जीएस और ये कंप्यूटर, इनमें थोड़ी परेशानी आती थी। इसके लिए मेरे सर थे कोचिंग वाले, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए और जिन्होंने मेरे सिलेक्शन में काफी अहम भूमिका निभाई। आपने यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाई भी थी कुछ महीने, समथिंग कितना टाइम पढ़ाया होगा आपने यहाँ? मैंने यहाँ पर रीजनिंग समथिंग 7 से 8 महीने पढ़ाई थी, जिससे मेरी क्वालिटी में काफी निखार आया। रविंद्र सर, हाँ, थोड़ा सा स्टूडेंट को ये बताइएगा, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डर बैठे हुए होते हैं, तो बच्चे उन सबको कैसे फेस करें कि सीबीटी एग्जाम देने के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो? उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के अंत में एक ऐसा शब्द छिटा होता है नहीं, जिसको आप नहीं पढ़ पाते। उसके चक्कर में आप कोई और आंसर लगा देते हैं। सबसे मेन तो यही देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसका सिली मिस्टेक हम कह सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं क्वेश्चन को देखते के साथ ही, और जो पहला ऑप्शन होता है वही गलत होता है, हम उसी को टिक कर देते हैं। यानी क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ लेना चाहिए। जी सर। और मैथ को जितना हो
सके फास्ट स्पीड से करें, क्योंकि आप देखते कि समझ जाएंगे मैथ होगा, सवाल मतलब होगा या आपसे नहीं होगा। जो सवाल नहीं होते हैं उनको स्किप करें। सर जैसे आपने शुरू में 2-3 एग्जाम दिए, उनमें आपको फेलियर साबित हुआ, उसके बाद आपने जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया तो सफलता के बाद आपका रिएक्शन कैसा था, परिवार का रिएक्शन कैसा रहा? सभी लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि मैं 2 बार असफल हो चुका था। तो इसके बाद सिलेक्शन होना काफ़ी खुश था, काफ़ी खुश थे, घर वाले भी, रिश्तेदार भी, आस पड़ोस के मित्र भी, जितने भी थे काफ़ी खुश थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये और कि लास्ट टाइम आपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, दिल्ली पुलिस का जैसे प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट के 1 महीने में स्पेशली, उसको आपने कैसे किया? लास्ट के 1 महीने में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अधिक आप एनालिसिस करोगे उतना आपकी क्वालिटी में निखार आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं पर और मेंशन करना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हो सकते हैं कि आप जब एक क्वेश्चन को करते हो तो उसके साथ 4 ऑप्शन और मिलते हैं। 4 ऑप्शन का जब आप एनालिसिस कर दोगे तो एक क्वेश्चन के साथ ही लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, 4 ऑप्शनों को भी अगर आप एनालिसिस करते हैं। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, अभी आगामी SSC GD का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी टाइम को बहुत कम कर दिया है, तो उनको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ही मॉक टेस्ट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और नए नए सवाल देखने को मिलते हैं वहाँ से। प्रीवियस ईयर देख करके आपको ये अनुमान लग सकता है कि हाँ भैया पेपर का लेवल क्या रहता है प्रीवियस ईयर से। आपने प्रीवियस ईयर भी अटेम्प्ट किए होंगे? जी सर, मैंने प्रीवियस ईयर भी काफ़ी लगाए थे, क्योंकि पहले तो जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम था उसके लिए पहले फिजिकल होता था, लेकिन इस बार SSC ने पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार पहले एग्जाम हुआ है, मतलब CBT एग्जाम हुआ है, उसके बाद फिजिक हुए थे हमारे, उसके बाद मेडिकल, मतलब फाइनल मेरिट आई थी, और उसके बाद मेडिकल हुआ था। रिटन एग्जाम पास करने के बाद आपने फिजिकल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई? फिजिकल आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि काफ़ी हार्ड माना जाता है इसका फिजिकल, तो उसको कैसे किया आपने? फिजिकल इसका काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि जो अदर पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें इतनी लॉन्ग जंप नहीं होती जितनी कि इसमें होती है। अदर पैरामिलिट्री फोर्स में केवल 12 फीट ही लॉन्ग जंप होती है, इसमें 14 फीट की लॉन्ग जंप। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है या उनके लिए अलग? गर्ल्स के लिए केवल 10 फुट होती है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा फिजिकल थोड़ा ठीक था। मैं सुबह 4 बजे उठता था और 4:30 बजे रनिंग के लिए चला जाता था। ठीक है, मैं और मेरे अंकल, उनके लड़के और लड़की, हम 4 लोग जाते थे रनिंग करने के लिए। रोज जाते, 1.5 या 2 किलोमीटर दौड़ते थे रोज। उससे ही मेरी फिजिकल की तैयारी की मैंने। सर, आगामी SSC के कैलेंडर में जो दे रखा है, मार्च में दिल्ली पुलिस के एग्जाम के, दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म फिल करे जाएंगे, तो जो बच्चे हमारे देने वाले हैं, जो पहली बार दिल्ली पुलिस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि आप अभी अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मार्च में उसके फॉर्म आएंगे, मार्च के लास्ट तक भरे जाएंगे, और उसकी टेंटेटिव डेट जो एग्जाम की दे रखी है वो अप्रैल मई दे रखी है। ठीक है, उसमें आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया है आप अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना। इसके लिए कम से कम 6 महीने का टाइम तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए। जी सर, जो बच्चा अभी से ही मतलब पूरी जी जान से मेहनत करेगा वो सिलेक्शन आसानी से ले जाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार सिलेक्शन छीनना पड़ेगा, ठीक है।